Okay, so today we are going to discuss the ICET paper, the math section, the ICET paper 1. Okay, let's begin with the first question in this class 7. और हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट स्टेटमेंट 1 गिवन टू अस हमें क्या दिया है कि वी मूव टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, यानी हमें बोला गया है कि जब हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि वी मूव टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करूं किसी भी इंटीजर में से तब मैं लेफ्ट जाऊंगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं ये हमें जानना है। ओके, तो फॉर दैट देखिए यहाँ पे देयर इज अ सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन के लिए क्या किया हुआ है, हमने सोल्यूशन के लिए दो पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिए जिसमें एक में ये दिखा रहा है कि जब हम नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है जिसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए, और एल्स ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए हमने पहले केस में नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया है और दूसरे केस में पॉजिटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट किया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला 1। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है 3, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, राइट। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया और हमने नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया, तो हमें क्या मिला 1। यानी नंबर लाइन पे देखे तो 3 के पहले 2 आता है और 2 के पहले 1 आता है, यानी हम लेफ्ट गए। यस करेक्ट, तो हम लेफ्ट गए। यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे आंसर आता है -4। अब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे -1 पे है और हम कहा जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं -4 पहुंचने के लिए। तो ये दो एग्जांपल से इट इज क्लियर कि जब हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करें या तो पॉजिटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करें तो हम कहा जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर। ओके, सो आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर बॉट एट 3 for ₹150, यानी आप 150 रुपए में 3 आर्टिकल खरीद रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया CP of 3 आर्टिकल 150 एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 4 for ₹. अब मैं जब सेल कर रहा हूं तब मैं कितने में सेल कर रहा हूं, 4 आर्टिकल्स को मैं 180 रुपीज में सेल कर रहा हूं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि SP of 4 आर्टिकल्स इज 180, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर 3 आर्टिकल को मैं 150 में बेच रहा हूं तो एक आर्टिकल कितने में जाएगा, 150 डिवाइड बाई 3, 50 रुपीज में जाएगा। अगर मैं 4 आर्टिकल्स को 180 रुपए में बेच रहा हूं तो एक आर्टिकल कितने का गया, 180 डिवाइड बाई 4, दैट विल गिव मी 45 रुपीज। अब देखिए आप सेलिंग प्राइस देख लीजिए एक आर्टिकल का और कॉस्ट प्राइस देख लीजिए एक आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस कितना है 45 और कॉस्ट प्राइस कितना है 50। तो हमें पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा सेलिंग प्राइस से तो इट्स डेफिनेटली अ लॉस। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इन रुपीज हम अगर देखें तो कितना हो रहा है, 50 - 45, तो 5 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। हमें क्या ढूंढने बोला गया है कि व्हाट विल बी दी लॉस एंड गेन परसेंट, ठीक है। हमें अब ये तो पता चल गया लॉस है, तो लॉस होगा तो हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इन रुपीज अपॉन CP इंटू 100। एक चीज यहाँ पे याद रखें, लॉस हो या प्रॉफिट हो हम हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में CP आएगा, तो 5/50 इंटू 100। इसको हम अगर सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो आंसर विल बी 10% लॉस, यानी हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है 10% का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर वी ऑल नो, पेरीमीटर यानी क्या होता है, किसी पॉलीगॉन के बाउंड्री पे, यू कैन से कि जनरली वॉक करना बाउंड्री पे, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आप स्टार्ट करोगे तो आप एंड पॉइंट पे वापस आओगे, तो वो पूरा जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो A + B + C 30 हो गया, ठीक है। अभी हमें साइड की लेंथ तो पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, साइड A है, साइड B है और साइड C है। यानी बेसिकली साइड A जो है वो एक साइड की लेंथ है, B जो है वो दूसरे साइड की लेंथ है और C जो है वो तीसरे साइड की लेंथ है। उनका पेरीमीटर अगर हम बोले तो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो A + B + C = 30। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है कि एक राइट ट्राइंगल है और दूसरी चीज हमें क्या पता है कि उसकी एक साइड 10 है।
तो एक साइड 10 है तो हम मान लेते हैं कि जो बी वाली साइड है वो 10 है, तो हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे। तो a प्लस सी क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 विच विल गिव यू 20, यानी a प्लस सी हमारा क्या आएगा 20 आएगा। एक इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, यहाँ पे हम और एक चीज कर सकते हैं, ये जो प्लस सी है उसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा a क्या आ जाएगा 20 माइनस सी। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें अब पता चल चुका है ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें कि इसको हमने b माना था जो कि 10 है। ठीक है, ये a जो साइड है a को हमने लॉन्गेस्ट साइड माना था क्योंकि फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, तो हमें a ढूंढना है इसलिए मैं इसको a मान लूंगा और ये हमारा c है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चीज डिराइव की कि a की वैल्यू क्या है 20 माइनस सी, तो मैं यहाँ पे 20 माइनस a की जगह लिखूंगा मैं 20 माइनस सी, 20 माइनस सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, देन ओके, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें c की वैल्यू मिल गई जो कि है 7.5। अब 7.5 को ये जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज 12.5। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बट ओके ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फिगर गिवन बिलो। x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए फिगर देख के ही आप बता सकते हो, अगर BCD वाला ट्राइंगल है, अगर उसको आप फ्लिप करके ऊपर वाले ट्राइंगल पे प्लेस करोगे तो व्हाट आप क्या देखोगे कि B को B कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, A को C कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और D को D कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। और अगर आपको इसको और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो AB के ऊपर एग्जैक्टली CB आ जाएगा तो AB इक्वल्स टू CB में लिख लूंगा, करेक्ट। देन AD के ऊपर CD आ जाएगा तो AD इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ एक मार्क है यहाँ एक मार्क है, दैट मींस AB और CD इक्वल, AD और CD पे दोनों पे दो दो मार्क है, दैट मींस वो दोनों इक्वल है। फाइनली BD जो है दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमें क्या पता चलता है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से उसके तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल CBD will be equal to एंगल ABD, एंगल ADB will be equal to CDB, करेक्ट। ओके, तो उसी हिसाब से एंगल CBD और एंगल ABD इक्वल है, यानी x प्लस 5 इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45, करेक्ट। x की वैल्यू आ जाएगी 45। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 7 इक्वल्स टू 38। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। ओके, काफी इजी सम था। अब नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of circles with radii 10 cm, 12 cm and 18। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, एक बड़ा सा सर्कल है, तो ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो किससे इक्वल है, जो छोटे छोटे तीन सर्कल्स है उनके सर्कमफ्रेंस की इक्वल है। ठीक है, तो हम बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, बड़े सर्कल के रेडियस को r मान लेते हैं, तो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई एन कैपिटल R। ठीक है, और ये किससे इक्वल है, छोटे छोटे जो सर्कल्स है उनके सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, तो पहले वाले का अगर रेडियस मान लेते हैं R1, ठीक है, तो वो क्या होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है R1 R2 R3। ठीक है, अब R1 की जगह हमें 10 को पुट करना है, या तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे तीनों टर्म्स के अंदर 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन निकाल दिया। अब 2 पाई राइट साइड पे भी है इक्वेशन के और 2 पाई इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, इक्वेशन R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उनकी वैल्यूज क्या है 10 प्लस 12 प्लस 18, तो 10 प्लस 12 प्लस 18 करोगे तो आपको मिल जाएगा रेडियस विच इज 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ओके, अप्रोक्सीमेट पूछा है यानी 39 पॉइंट। ओके वेट अ सेकंड, व्हाट विल बी द डायमीटर, ओके डायमीटर पूछा, तो रेडियस 40 है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर विल बी 80 बिकॉज वी नो दैट डायमीटर इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस। ठीक है, तो 80 से करीब कौन सी वैल्यू है 79.93, 79.93 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ये वाला जो इक्वेशन है काफी अच्छा इक्वेशन है, इसको देख लेते हैं, सिंपल भी है काफी। क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी आराम से कर सकते हैं हम।
देखिए क्या दिया है, वाई, वाई को मैं लिखूंगा वाई अपॉन 1, ठीक है, हमें पता है कोई भी अगर नंबर दिया है उसको तो अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। वाई प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 4। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन का एक साथ एलसीएम निकाल लेंगे। अगर पूरे इक्वेशन का हम एक साथ एलसीएम निकालते हैं देन वी कैन कैंसल आउट दैट एलसीएम। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या होगा, पूरे इक्वेशन में से डिनोमिनेटर हट जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पे एलसीएम निकाला तो एलसीएम आएगा 4। एलसीएम निकालने का हमारा रीजन क्या होता है कि हमें जो डिनोमिनेटर दिया गया है इक्वेशन के अंदर उन सबको जो एलसीएम आया है वो बनाना है, यानी इस 1 को मुझे 4 बनाना है, तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में जो चीज आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो वो चीज न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो सेम वे इंटू 4 तो आपको मिल जाएगा 4y। अब देख लीजिए यहाँ पे y अपॉन 2 है, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको 4 बनाना है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यू विल गेट 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, अब 4 है तो अब आपको 4 ही चाहिए तो मल्टीप्लाई 1 करोगे, न्यूमरेटर में भी 1, 7 माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा y, और ये जो एलसीएम लिया था वो हो जाएगा कट। देखा आपने, डिनोमिनेटर जो था वो डायरेक्टली कैंसल आउट हो गया, ठीक है। उसका रीजन है वो हम कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फाइनली आप याद रखिए कि अगर आप पूरे इक्वेशन का एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो उस एलसीएम को बाद में रिमूव कर सकते हो। नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो 4y प्लस 2y इक्वल्स टू 6y और 7 माइनस y। इसमें से हम अगर माइनस y को वहां ले गए प्लस y तो 7y इक्वल्स टू 7, तो y आपका क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ सी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये सब स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, एज सुन एज यू राइट वन स्टेप। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 7y इक्वल्स टू 7 तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि y इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये पूरे स्टेप्स आपको नहीं करने बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई गेस इन दिस पेपर, क्योंकि यहाँ पे रेंज ढूंढना है। अब रेंज का बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी हाईएस्ट वैल्यू में से किसी भी लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, राइट। तो पहले तो ये जो डेटा दिया है उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, तो आई गेस हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 4.1, तो 4.1 हाईएस्ट वैल्यू है। लोएस्ट वैल्यू क्या है 3.1, तो हमने लिख दी 3.1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। तो 4.1 माइनस 3.1 क्या आएगा आंसर, 1.0, यानी 1.0 इज व्हाट, ये हमारा रेंज है, ठीक है। आई होप आपको सब क्वेश्चंस समझ में आए होंगे इसमें से। अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट्स। ओके, थैंक यू।